Hello student, I am Dr. Rajiv Kumar Gupta. In the last video, we have discussed how machine learning algorithm works. In this video, we are going to discuss what is pattern recognition and how machine learning algorithm perform pattern recognition task. So pattern recognition is simply automated process to recognize the pattern and regularities in the data. As you know that in all machine learning approaches, we are giving the input data, output data and machine will give you the program. तो जो आपने इनपुट डेटा दिया है और जो आउटपुट डेटा दिया है उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या पैटर्न है कि ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट में आउटपुट को फाइंड कर पाऊं. दिस इज नोन एज द पैटर्न रिकॉग्निशन. ओके, सो बेसिकली पैटर्न रिकॉग्निशन सिंपली इन्वॉल्व स्टडी ऑफ हाउ मशीन कैन ऑब्जर्व द एनवायरनमेंट, learn to classify pattern of interest and make decision about the categories of patterns. That means आपने जो इनपुट और आउटपुट डेटा दिया है उसको लर्न करना और उसमें से जो आपका काम जो आपके इंटरेस्ट का है उसको लर्न करना एंड देन बेस्ड ऑन द लर्निंग फाइंड द कैटेगरीज ऑफ द पैटर्न्स. ओके, सो दिस इज नोन एज द पैटर्न रिकॉग्निशन. यदि मैं सिंपल वर्ड में बात करूं कि जो पैटर्न रिकॉग्निशन मीन्स होता है कि जो रिलेशनशिप है इनपुट और आउटपुट के बीच में उसको फाइंड करना इज नोन एज द पैटर्न रिकॉग्निशन. फॉर एग्जांपल, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू राइट अ प्रोग्राम टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज अ कैट इमेज और डॉग इमेज, तो मेरी इनपुट इमेज क्या होगी? कैट. इनपुट इमेज क्या होगी? डॉग. और आउटपुट मुझे क्या चाहिए? ये कैट की इमेज है या डॉग की इमेज है. फाइन. तो इनका मुझे पैटर्न को मशीन को मुझे इनको पैटर्न को रीड कराना है. गेट माय पॉइंट? तो ये किस बेसिस पे आप ये आइडेंटिफाइड करोगे कि ये कैट की इमेज और डॉग की इमेज है. फॉर एग्जांपल, इनकी चलने की स्टाइल, इनका रन करना. ओके, so these are the on the basis of these patterns किस तरीके से वो भोगता है. Okay, तो on the basis of these patterns we can identify that this is a cat image, this is a dog image. बट यदि मैं आपसे बोलूं कि नंबर ऑफ आइज, तो हम नंबर ऑफ आइज के बेस पे आप क्या बता पाओगे कि ये कैट है की इमेज है और ये डॉग की इमेज है. ठीक, तो हमको वो लर्न करना है जो हमारा इंटरेस्ट है. हमारा इंटरेस्ट क्या है? टू आइडेंटिफाई वेदर दिस इमेज इज कैट इमेज और डॉग इमेज. तो हमको उन फीचर्स को लर्न करना है जिसके थ्रू मैं ये क्लासिफाई कर पाऊं कि कैट की इमेज है डॉग की इमेज. फॉर एग्जांपल, नंबर ऑफ लेग्स, नंबर ऑफ आईज, क्या इनकी बेसिस पे हम कैटेगराइज कर सकते हैं? नहीं. तो हमारा इंटरेस्ट क्या है? हमारा जो इंटरेस्ट है वो केवल ये है कि हमको इसको कैट को जो इमेजेस इनपुट इमेज दी हुई है कैट की, उस कैट को हम कैट की इमेज आइडेंटिफाई करें और डॉग को डॉग की इमेज आइडेंटिफाई करें. तो दिस इज नॉन एज द पैटर्न रिकॉग्निशन. वी नीड टू रिकॉग्नाइज द पैटर्न ऑफ इंटरेस्ट जो हमारे इंटरेस्ट का है, जो हमारे काम का है, जिसके बेसिस पे हम ये हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कैट की इमेज और ये डॉग की इमेज है, एंड सो ऑन. फॉर एग्जांपल, योर नेक्स्ट टास्क इज टू ऑन द बेसिस ऑफ दीज थ्री वैल्यूज we need to find कि भाई particular person will purchase or not. तो मेरा इनपुट क्या होगा? मेरा इनपुट ये होगा मेल 34 और सैलरी, जेंडर, एज एंड सैलरी. और व्हाट आई वांट गेट आउटपुट? आई वांट टू गेट द आउटपुट विद यस और नो, कि भाई वो परचेस करेगा, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेस करेगा या नहीं करेगा. तो इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या पैटर्न है इनके बीच में? क्या मेल ज्यादा परचेस करते हैं? क्या फीमेल ज्यादा परचेस करते हैं? हो सकता है जिसकी सैलरी 1 लाख रुपए वो परचेस कर ले. तो उस पैटर्न को आइडेंटिफाई करना इज नोन एज द पैटर्न रिकॉग्निशन. बेसिकली पैटर्न रिकॉग्निशन कंसिस्ट ऑफ 2 phases. वन इज लर्निंग फेज, सेकंड वन इज डिटेक्शन फेज. सो इन द लर्निंग फेज मशीन लर्न्स द पैटर्न्स, बिकॉज जो आपने जो डेटा सेट दिया हुआ है उसमें क्या पैटर्न है उसको वो लर्न करती, दैट इज लर्निंग फेज. वेयर इज इन द डिटेक्शन फेज we need to detect the class, we need to identify the class of the input data. For particular in this case, if in this case first I will learn the patterns and on the basis of pattern I will detect
whether the person will purchase or not. So this is the learning and detection phase. Now we have seen this figure in how machine learning algorithm works. So now the first step, what is the first step? In the first step we will give the input, this is your input and this is your output data to the machines. Then we will find the algorithm, train a model, and after training the model you will get some equation. For example, after the training model, मैंने मॉडल जो ट्रेन किया उसके बाद मैंने क्या किया, मेरे पास ये इक्वेशन आई, ठीक है। एक्चुअल कितना होना चाहिए, 32 होना चाहिए था, लेकिन कितना आया, 30 आया। आपने जब हम ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, तो इन द ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग वी आर पासिंग दिस इक्वेशन, वी आर whatever input we have given, we will pass our input through this equation. लेकिन मशीन लर्निंग मॉडल में हमने इक्वेशन पास ही नहीं की। हमने क्या पास किया है, हमने इनपुट पास किया है, ये इनपुट पास किया है और हमने ये आउटपुट पास किया है। इस इनपुट और आउटपुट के बेसिस पर मशीन को ये इक्वेशन फाइंड करनी है। सपोज दैट मशीन ने ये इक्वेशन फाइंड की, क्या आना चाहिए था, 32 आना चाहिए था, यहां पर क्या आ रहा है, 30 आ रहा है। मशीन को फिर हम और ट्रेन करेंगे। मैंने बताया था कि कब तक ट्रेन करेंगे, जब तक कि हम एक एक्यूरेसी जो हमारी मिनिमम मैक्सिमम एक्यूरेसी उसको हम अचीव ना कर ले। ओके, तो हमने मॉडल को ट्रेन किया एंड व्हाट वी गेट द एक्यूरेसी, वी गेट दिस इक्वेशन फॉर एग्जांपल, एंड देन अगेन वी ट्रेन द मॉडल्स। तो हमने ये अचीव कर लिया। तो जो पैटर्न्स है, इनपुट पैटर्न और आउटपुट पैटर्न्स, उनमें उनको आइडेंटिफाइड करना है, इनपुट और आउटपुट के पैटर्न को। दिस इज नॉन इज द पैटर्न रिकॉग्निशन। तो जो इक्वेशन ड्राइव की है, ये इक्वेशन हम किसके बेसिस पे ड्राइव की है, यदि हम ये इनपुट दे रहे हैं तो ये आउटपुट आना चाहिए, क्योंकि हमको ये पता है ये आउटपुट। तो हम अपने इक्वेशन को उसके साथ सेट करते जाएंगे। जैसे जैसे हम मॉडल को ट्रेन करते जाएंगे, हमारी जो है वो इक्वेशन जो है और हमारे मॉडल की एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। Although it is possible that it is almost impossible to get the 100% accuracy, है ना। तो लेकिन यदि हमारी एक्यूरेसी 90 भी आती है, 95 भी आती है, वो डिपेंड करता है कि आपका मॉडल कितना कॉम्प्लेक्स है। यदि मैं पर्टिकुलर इस केस की बात करूं तो डेफिनेटली वी विल गेट दी 99.9% एक्यूरेसी, क्योंकि ये सिंपल मॉडल है। लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्स मॉडल की बात करते हैं तो वहां पर एक्यूरेसी जो है वो काफी डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स। अब नाउ द क्वेश्चन इज how the pattern is recognized basically by the machine learning. So suppose that this is your data set A, B, C and D. We have a number of letters in our data set A, B, C and D and C like that. ठीक, तो ये हमारा डेटा सेट है। अब ये डेटा सेट किसके पास जाएगा, मशीन के पास मैंने दिया, मशीन के पास गया। तो मशीन ने क्या पैटर्न निकाला कि यदि नंबर ऑफ लाइंस एंड नंबर ऑफ कर्व्स। नंबर ऑफ लाइन मतलब जैसे कि यदि मैं बात करूं ए के लिए, तो एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये, एक लाइन ये, एक लाइन ये, 2 2, देन 3, देन 4 एंड देन ये एक लाइन 5। तो वी हैव 5 लाइंस, देयर इज नो कर्व। इन द केस ऑफ बी वी हैव 1 लाइन, 2 लाइन एंड ये 2 कर्व, 2 लाइन और 2 कर्व्स। इन द केस ऑफ सी वी डोंट हैव एनी लाइन, वी हैव ओनली सिंगल कर्व, so no line, single curve. In the case of D we have a single line and 1 curve. Suppose that these are the features. तो मशीन ने जब आप मशीन को जब आप कोई इनपुट दोगे, मशीन को जब आप इनपुट दोगे, ये मैंने केवल इसको प्लॉट किया है कि भाई ये A में क्या है, 5 लाइंस और 0 नंबर ऑफ कर्व। तो ये आपका ये 5 लाइंस और 0 नंबर ऑफ कर्व्स, 2 लाइंस 2 कर्व्स, देन इट इज B, 2 लाइन 2 कर्व इट इज। तो मैंने इसको जस्ट प्लॉट किया। तो अब यदि सपोज दैट यदि आपका ये कैरेक्टर आता है, इसके लिए मुझे चेक करना है कि ए है, बी है, सी है, डी है। तो मशीन ने क्या फीचर्स निकाला है, मशीन ने ये निकाला है कि भाई नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, नंबर ऑफ कर्व्स कितनी है। इसके बेसिस पे मैं बताऊंगा कि वो ए है, बी है, सी है, डी है। फाइन। तो सपोज दैट यदि मैं इस पर्टिकुलर केस में बात करूं तो एक लाइन आपकी ये हो गई, एक लाइन आपकी ये हो गई, 2 लाइंस, then this is a 3 lines, this is a 4 lines, okay, and this is a 1 curve. So we have 4 lines and 1 curve. तो 4 line और 1 curve like वो कहाँ बिलोंग करेगा, यहाँ बिलोंग करेगा। तो किसके नियरेस्ट आ रहा है, ए के नियरेस्ट।
तो हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज ए। तो इस तरीके से मशीन पैटर्न को आइडेंटिफाई करती है। ओके, बट दिस इज अ सिंपल केस। मैं यदि इस केस में बात करूं, यदि हम एन के केस में बात करें तो एन में कितनी, 1 लाइन, 2 लाइन्स, 3 लाइन्स, 4 लाइन्स एंड 5 लाइन्स। सिमिलरली जेड में कितनी लाइन्स हैं हमारी, 1 लाइन, 2, 3, 4 एंड 5। तो दोनों में क्या है, 5 लाइन्स हैं और नंबर ऑफ कर्व्स कितने आपके, 0। तो इसको वो क्या करेगी, रॉन्ग प्रेडिक्ट करेगी। तो ये डिपेंड करता है कि उसने पैटर्न कौन सा चूज किया है। तो इन दिस केस वी नीड टू इंक्रीज द पैटर्न्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मशीन लर्निंग एंड पैटर्न रिकॉग्निशन। तो मशीन लर्निंग बेसिकली पैटर्न रिकॉग्निशन इज द इंटीग्रल एलिमेंट्स ऑफ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग का काम क्या है, मॉडल को ट्रेन करना टू क्लासिफाई द और टू वी कैन से टू क्लासिफाई द डेटा इनटू द डिफरेंट क्लासेस। लेकिन वो उसको अचीव करने के लिए क्या चाहिए आपको, पैटर्न रिकॉग्निशन चाहिए आपको, क्योंकि जो वो क्लासेस को क्लासिफाई करेगा वो किसके बेसिस पे करेगा, पैटर्न के बेसिस पे करेगा। फॉर एग्जांपल इन दिस केस ए जो है, ये जो इनपुट आपने न्यू इनपुट दिया हुआ है वो किसको, किस क्लास को बिलोंग करता है, वो किस पे डिपेंड किया है, इन पैटर्न्स के बेसिस पे उसने डिसाइड किया है। ठीक, तो मशीन लर्निंग अ पैटर्न रिकॉग्निशन इज अ इंटीग्रल और वी कैन से एलिमेंट ऑफ अ मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजीज। ओके, this is my contact informations. Thank you very much for the listening. Thank you.